ऑफ है, चाहे वो घर दे काम कर लो, चाहे वो विजिटिंग कर लो, है ना। या फिर तुरा कर लो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ अंबाला। एक ਸਾਡੇ मेहमान आए पाकिस्तान तो कमालिया दे MP जनाब शाहिद इकबाल गुजर साहब, उनके एजाज़ में तो हमने अपने दोनों क्लबों को दावत दी है, पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब और पाकिस्तान सोशल क्लब। तो काफ़ी सारी लेडीज़, हमारी सारी सहेलियाँ आ रही हैं, तो चलते हैं अंबाला में, जल्द ही आपको करते हैं रिपोर्ट। नहीं नहीं लेट तो नहीं, हाई तो मेहमान का इंतजार है, मेहमान ने 9 बजे आना है। अस्सलाम वालेकुम यार, ये मेरा सोशल क्लब है, ये मेरा प्रेस क्लब है। इधर आ, ओ मेरा मामा ते आ मेरा खसम। नहीं हंसना सी, हंसना सी, हंसना सी। हस्बैंड है ना, ये बड़ी सोहनी डेकोरेशन हुई, नाइस हो गई। कैसे भाईजान, कैसी जा रही ਤੁਹਾਡੀ चैरिटी? आंटी जी ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ, मैं क्या पता नहीं हजे आए ना कि नहीं। तो भाईजान आंटी जी बज किधर है तुम्हारी भाभी? तो उन्होंने लेके आना सी। और ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੋਗੇ? ਹੈ 14 अगस्त तक फंक्शन साडा वेख के जाना। ठीक है। 10 साल ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਗੋਦੀ ਬਿਠਾ ਲੂੰ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ, नहीं कुड़ी सड़ी है ਖਿਸ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਬਣਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਗਾ ਲੂੰ। ले उस जो हलीम चुग ले उस जो हलीम चुग ले हलीम चुग ले हलीम। फायजा फायजा मैंने बनाई थी आज। हाँ, तुमको हलीम किसने दिया? ये मैं बनाती हूँ। ये तुमको अकेले अकेले पचेगा नहीं। मैं अकेली सबके लिए लाई हूँ। ਆ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਲੂ ਕੀ ਆ लड़कियों को अंदाजा हो गया कि डिनर हल्का फुल्का है, वो अपना खाना खुद ले आई। नहीं जानने वाले नहीं जाने के मना करते हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਲੈ ਗਈ हम सब यहाँ जमा हुए हैं दोस्तों के साथ महफिल जमाने के लिए, दोस्तों को शुक्रिया अदा करने के लिए जो मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। मैं क्या इधरों भी ला ला ते उधरों भी ला ला। ए मेरा जनाब सोशल क्लब है साडा लेडीज का, ते ए साडा प्रेस क्लब है। हम भाई भाई हैं, बल्कि बहन बहन, बल्कि भाई भाई। हम बहन भाई हैं। ये हम सिस्टर तंजीमें हैं, इकट्ठे ही हैं। हम बहन भाई हैं, तो दोनों क्लब आज इकट्ठे मिल बैठे हैं, तो कितनी अच्छी बात है। शुक्रिया वहीद गनी साहब का कि उसने दोनों क्लबों को इकट्ठा किया। तो हम सब हमेशा इसी तरह मिलकर चलते हैं, एक दूसरे को डेट से पूछते हैं। 14 अगस्त क्या डेट रखी है सोशल क्लब में? 24 अगस्त, और प्रेस क्लब ने रखी है 14 अगस्त। मैंने देखा है स्टोरी। हाँ जी भैया। यार जितने का टेबल है वो अपने दोस्तों को इनवाइट कर रहे हैं ना। शमशाद जी मेरे लिए हमेशा, शमशाद जी मेरे लिए हमेशा गाना डेडिकेट करती हैं, तो अभी आपको सुनाती हूँ। सुनाओ जी। दोस्तों के दर में आना, वजह दोस्ती है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी
ਪਾਰ ਗਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ जनाब बहुत अच्छा सा हमारा डिनर चल रहा है दाल है ये दाल है कौन सी वाली ये चने वाली दाल है वो अच्छा दाल बनाई भी है अच्छा और चने भी हैं और इधर में साग भी नजर आ रहा है और नान है लो ये तो पूरा वलीमा तैयार हो गया हो एवरीबॉडी हैप्पी ना वाली लेनी है फरा होते वेजिटेरियन चॉइस हो रही है चने भी है दाल भी है साग भी है साग जरा पास करो साग साग से साग मिला ओ दाल से दाल मिला टन 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 लो जनाब जिनके लिए महफिल सजाई गई वो हमारे मेहमान तशरीफ ला रहे हैं जनाब शाह भाई अस्सलाम वालेकुम मेहमानों का इस्तकबाल जनाब जनाब शाहिद इकबाल गुज्जर साहब MP कुमारिया हमारे भाई तशरीफ लाए हैं और उनके साथ उनके बेटे भी हैं पुत्र तेरे बहुत बहुत मुबारक माशाल्लाह उनको डिग्री मिली है अभी खास में बनेगा अभी तो टाइम लग जाएगा तशरीफ रखिए जो भी बनेगा उसमें टाइम लगेगा ये हमारे साथ क्लब वाले दोस्त आए हुए हैं हमारे मेहमान आ गए हैं जिनके लिए ये महफिल सजाई जनाब भाई शाह साहब जनाब कुमारिया से MP शाहिद इकबाल गुज्जर सब तशरीफ लाई हैं उनके बेटे हैं दोस्त हैं भाई और हमारे प्रेस क्लब के सब दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं ये हमारे भाईजान हैं इन्होंने कुमारिया में बहुत सारे चैरिटी प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं खासतौर पर यतीम खाना वगैरह तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपकी मुलाकात भाई शाह गुज्जर साहब से होगी और आप इनको बताएंगे अपने प्रोजेक्ट्स और शाह भाई हमें बताएंगे कि ये नून लीग के तहत इन्होंने क्या क्या काम आवाम के लिए किए हैं मैं आप सबकी तवज्जो चाहती हूँ जनाब कि भाई शाह गुज्जर साहब नून लीग के साथ इनका ताल्लुक है इन्होंने अपने इलाके के लिए और इर्द गिर्द बहुत से काम किए हैं और उनके साथ जो सब बैठे हैं हमारे भाईजान उन्होंने चैरिटी के लिए बहुत से प्रोजेक्ट कुमारिया में शुरू किए हैं तो आज के प्रोग्राम की खसूसियत ये है कि भी कुमारिया वाले रह रहे हैं कोल जनाब शाह साहब फैसलाबाद तो जी तुसी भी ते ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਹ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ बहुत ज़्यादा इज्जत देवे तो ओवर टू यू भाई शाह मीर साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं और सदर हैं भाई खाल परवेज साहब और इधर हमारे क्लब के जनाब चेयरमैन हैं अंसारी साहब मिसेस अंसारी और हमारी सदर हैं किशोर बास साहबा सब दोस्तों को वेलकम है ओवर टू यू शाद भाई अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और आज का स्पेशल आज का जो शैया था वो नामवर सियासी और भाई शाहिद इकबाल गुज्जर साहब हैं उम्मीदवार भी रहे 123 हल्का PP 123 का मालिया के और वहाँ की जानी पहचानी शख्सियत है इनके साथ इनके मामू भी है और साथ हमारे छोटे भाई भी है बेटे इनके अमित को वेलकम करते हैं जनाब ग्रेजुएशन की मुबारक खुश आमदीद कहते हैं और ग्रेजुएशन की भी मुबारक तालियां जनाब बेटे के लिए ग्रेजुएशन वेरी नाइस अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन की है इस सिलसिले मेरा ख्याल आप स्पेशली आए यहाँ पे तो हमने भी इनसे और बल्कि भाई बहन ने और शाद बेनी साहब उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप हमें टाइम दें
अभी ये शादी का एक फंक्शन था, वहाँ अटेंड कर आज मेरा खाली वापस चले जाना है, तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने टाइम दिया। तो इनको वेलकम करने के लिए मैं भाई सी को गए। भाई सी आपको इनसे मिलकर कैसा लगा, जरा इनके बारे में दो कोई भी पाकिस्तान से आता है मेहमान और ये थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू जी भाई सी जी। अपना मैं खालिद प्रवेश साहब जो कि PSPC के प्रेसिडेंट भी हैं। भाई खालिद आपका तो इलाका भी है साहिवाल, आप इधर खड़े होकर इधर जी शायद से बहुत शुक्रिया आज आप तशरीफ लाए यहाँ पर मौका दिया बात करने का। ये जो वो चीज़ पाकिस्तानी बैठे हुए सब यहाँ पर मुझे बड़ी याद आती है। बात कम करें, बात नहीं आती नहीं वो नहीं करने लगे ना, बाकी लोग नहीं करने लगे। बेटा आवाज़ थोड़ी सी कम हो जाएगी। आज भी मुझे कॉल कीजिए, हमारे शाहबाज साहब आज आएंगे स्कूल में, आपने मिलना है। उनका आज उनकी है यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट उन्होंने पार्टी रखी है, मुलाकात होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बच्चा आपसे मिले, उसका काम जरूर करें। उसकी वालदा की डेथ होगी, वाल की रहती है, यतीम बच्चा है, उसके चोरी करते वगैरह, पुलिस वाले उसको चक्कर मकलवा रहे हैं, काम नहीं करे पिछले 4-5 साल से चल रहा है। मुझे उसने कहा जी आप उनको फ़ोटो बना के फ़ोटो भेजे, मैं उनको फ़ोटो दिखाऊँगा उसका कि जी उससे मुलाकात हुई। वो यतीम बच्चा, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा स्कॉटलैंड में आप आए, वेलकम करते हैं। आपके साहब भी इधर ही जाएंगे, लंदन से वापस जाएंगे मेरे साथ। क्या हम आपके मामू के साथ? हाँ जी, आप ऐसे भाई हैं, वैसे बड़े भाई। हाँ बहुत शक्ल मिलती है जी। पर्सनैलिटी ऐसे मेंटेन किया जी मुंडे ने डिग्री कर ली, अच्छी गल है, खैर खैर इतना लाइयो जी। अंसारी साहब मुझे भी जनाब एक अहमद अली बिलाल साहब हैं, वो कुमारी जी, वो भाई इनके कज़न है जी। जी वो भाई कज़न है, वो भी आपका बहुत इज्जत कर रहे थे। और अगर आपको मैं टिकटॉक ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ मैं भी रात में इनका प्रोफाइल देख रहा था टिकटॉक पे। मेरा ख्याल शाह गुजर साहब बड़े एक्टिव है मेरा ख्याल। ਥੋੜੇ ਜੇ अच्छा जी, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ, मैं ही एक्टिव हाँ। ये जी शमशाद में गली साहब यहाँ स्कॉटलैंड टॉप की सोशल एक्टिविस्ट है बाकायदा। ये बाहर मेरी तारीफां हो लें दो। जो चैनल है, इनके चैनल में मिलियंस में इनके फॉलोअर्स हैं। तो यूके में अगर आप देखे जाए सिंगिंग के वाले से या सोशल एक्टिविटीज़ के वाले से, तो शमशाद भाई गनी साहब का टॉप पे। थैंक यू। ओ मेरा तारीफां हो जाती, तालियां मारो, ताड़ा मारो, शाबाश। अंसारी साहब क्लब के हमारे जो यहाँ के चेयरमैन भी है, सोशल क्लब जो है, और ये दुनिया न्यूज़ में भी शाहिद का कलर, दुनिया न्यूज़ के बैरो चीफ क्या रुए रवाया स्कॉटलैंड में यही है कैप्टन फरीद अंसारी साहब, और जो अखबार अंसारी साहब जो और प्रेस क्लब के सदर उनके साहब आपका बहुत वेलकम करते हैं, आपके मामजान का और बेटे को आपको बहुत बहुत मुबारकबाद करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपको और आपका नाम सुनाया मन करा आपने जो काम किए, तो मैं बेटे की मुबारकबाद देता हूँ। कामयाबी करें, ज़िंदगी में कामयाबी है। हमारी तरफ से हमारी शुरू ये सारी चीज़ आई है आपके लिए, और यहाँ पर ये सारे बताई हैं, हम सब जितने साथ में बैठे हैं, तो हम आपको बहुत बहुत वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वही सब ये आशाना टीवी के जो है वह है डायरेक्टर हैं जी, और हमारे दोस्त हैं प्रेस क्लब के, हमारे यहाँ पे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं जुवेद अवान साहब जी। शाहिद साहब को हम स्कॉटलैंड में वेलकम करते हैं, और उसके साथ उनके बेटे उनको बहुत बहुत मुबारक हो, उन्होंने ग्रेजुएशन की है, और सब उनके मामू उनको भी वेलकम करते हैं। तो हमारे प्रेस क्लब की तरफ से भी उनको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच। वही सब कुछ कहोगे जी। थैंक यू भाई शकील साहब हमारे दोस्त हैं, और यहाँ पे इनका अपना एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी है, बड़ा प्यारा हमारे प्रेस क्लब से भी एक्टिव है। एक मकसद ये है कि एक तो सारे दोस्तों का तारफ़ भी हो जाए भाई शाहद के साथ, ज़िंदगी में दोबारा जब मुलाकात हो, जब भी पाकिस्तान जाएँ या सोमालिया जाएँ, तो शायद मेरी गल इंटरेक्शन का भी सुन, और बेशक फारूक बाल हो चुके हैं, लेकिन ये बहुत बड़े एक्टर रहे हैं। अभी पिछली जो मीटिंग थी हमारे इसी तरह गैदरिंग हुई है, तो
पाकिस्तान के बड़े अच्छे एक्टर हैं शाहिद साहब, बड़े सीनियर, आपकी मजल शक्ल भी उनसे मिलती है तो उनका आपका जिक्र हुआ तो मैंने कहा कि मुझे मतलब रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा का हो। सामा हो गया। तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आपको मोस्ट वेलकम करते हैं आपको स्कॉटलैंड में। बड़ी खुशी होती है कि जब पाकिस्तान से कोई भी सियासी रहनुमा या कोई भी पाकिस्तान की बेटा आपको बहुत बहुत मुबारक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भाई आसम मंदूर जो है ये यहाँ पे माशाल्लाह आजकल तो टीवी पे भी एज एक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं और यहाँ बड़ा अच्छा बिजनेस फिल्म करते हैं। हम सारे लोग जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं जब मीडिया से दरअसल हम अपना बिजनेस रन करते हैं, आपको पता है जैसे ये ओवरसीज का सिलसिला है एक पैशन के तौर पर, एक शौक के तौर पर ये मीडिया से रिलेटेड है। तो भाई आसम भी हमारे प्रेस का डायरेक्टर भी है और यहाँ पे राइट फाउंडेशन के भी रूए रवान हैं, तो वो भी आपको शामिल करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शाहिद मिल्लत साहब आपको स्कॉटलैंड के साथ शामिल कहते हैं और मेरा तलक भी 3 माह से है और ये बहुत खुशी होती है जब पाकिस्तान से कोई रहनुमा खास का तलक किसी भी सियासी जमात से हो, क्योंकि हम आपको पाकिस्तानी समझते हैं, बेशक आपका तलक किसी सियासी जमात से हो, क्योंकि बहुत अच्छी और खुशी होती है। और आपसे भी उम्मीद की जाती है कि आप भी तमाम यहाँ यूके की तरह जिस तरह बरतानिया में जैसे जमहूरियत को बहुत रोज़ा पर है और पाकिस्तान में भी शायद किसी भी कारकुन का तलक किसी सियासी जमात से भी हो, उनकी आप बिल्कुल अपनी वीडियो पर एक ख्याल हल करें और उसके बाद आपके बेटे को ग्रेजुएशन करने के बाद दिल की कराची से मुबारक और बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का और साथ में स्कॉटलैंड पर जी जासम भाई आज की महफिल के जो मेज़बान भी हैं और जैसे कहते हैं भाई शाहद हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ऐसे ही एक कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ जिनकी मुकम्मल सपोर्ट है माशाल्लाह। और शाहद आज हमारी शादी को किश्वर आज हमारी शादी को 38 साल भी हो गए। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी डार्लिंग। अगले 38 साल भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। भाई साहब कमालिया घर जाके मिल के आए सी जी। आंटी जी कुछ कहना चाहते हैं? आंटी जी हेल्थ फाउंडेशन के आपको पता हमारे दोस्त और रुएरवान आपको पता बैठे हुए भाई लियाकत, तो इनको भी कहेंगे ये भी अपने बात कर चुके, इनका तलब भी कमालिए से है, तो इसलिए मेरा ख्याल है वो तो दिल च कह रहे हैं तेरी मेरी जोड़ी बड़ी टचर होगी। सबसे पहले मैं शायद को स्कॉलर में वेलकम कहता हूँ और साथ ही अपने भाई को मुबारकबाद देता हूँ। ये जो डिग्री कंप्लीट होते हैं वो बड़ी अचीवमेंट होती है और सबसे जो डिग्री का जो खुशी वाला दिन होता है जब आप कोई माइलस्टोन अचीव करते हैं, तो अल्लाह इनको और भी बढ़ते दे शामिल। और शायद भाई का जो खास तौर पर जिक्र है ख्याल करना यहाँ पे कमाली यूनिवर्सिटी का काफ़ी दूर से ये चल रहा था हमारा प्रोजेक्ट, अलहमदुलिल्लाह इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट हुआ, मैंने इसको देखता भी रहा हूँ और एजुकेशन के लिए जो कंट्रीब्यूशन है और जो वहाँ पे इतना जैसे हर हफ्ते की मीटिंग में देखकर फेसबुक के ऊपर, और ये वन यानी कि एक यूनिक प्रोजेक्ट है कि छोटे शहर से लेवल पे हमारी यूनिवर्सिटी का आना इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ लोगों की वजह से हमारे कानून आगे के अंदर बहुत से लोगों ने आगे बढ़े और थैंक यू। आखिर में हम शाहद को मौका देंगे इंशाल्लाह। अब हम आंटी जी ने किशोर साहब ने बात करी। सुभाष साहब हमारी फिनांस सेक्रेटरी भी है क्लब की और सोशल वर्क की भी एक्टिविस्ट है, प्रेसिडेंट भी है, तो शायरा भी हैं, बड़ी अच्छी शायरी करते हैं किशोर सुभाष साहब जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने हमारे भाई आए हुए हैं शायद जिगर साहब, इनके माशाल्लाह आप इनको ऑनर देने के लिए यहाँ पे सारे हाजिर हो। ये बहुत बड़ी बात होती है कि हमारे जारे रह से जब भी कोई मेहमान आता है तो हम सारे इसी तरह से जमा होकर तो उनको बिजी रियाई देते हैं। तो आपको बहुत बहुत मुबारक यहाँ पे कि आपका बेटा माशाल्लाह ग्रेजुएट हुआ है। ये पेरेंट्स के लिए मुझे पता है कितनी बड़ी ऑनर की बात होती है। आप यहाँ पे हुए, अल्लाह ताला इस बच्चे को मज़ीद तरक्कियाँ दे, इसको जैसी आपने सोचा है इससे भी बढ़ के अल्लाह ताला कामयाबी और कामयाबियाँ नसीब करे इसको। और हम हमेशा ही चाहेंगे, वैसे भी ये जो हमारे भाई हैं और शमशाद हमारी बहन हैं,
इनको ये बस हासिल है कि ये मेहमान नवाजी में हमेशा पेश करते हैं और आप माशाल्लाह इनके इलाके के हैं और हमें बहुत ऑनर फील हुई है कि आप यहाँ पे आए हैं और हमने आपको यहाँ पे मेहमान नवाजी करना मौका मिला हमें। तो आपको हम तहे दिल से आपके मशकूर हैं कि आपने इधर आके हमें ऑनर दी। आपके लिए तो ऑनर है ही जो शमशाद साहबा और इन्होंने हमारे भाई ने दी है, लेकिन ये भी ऑनर होती है जब मेहमान उसको एक्सेप्ट करते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। आंटी जी कोई अल्फाज के लिए बेटे के बारे में? जी आंटी। हाँ जी बेटा जी, बहुत बहुत प्यार और अस्सलाम आप सबको। बेटा बहुत खुशी हुई कि आप लोग इधर आए और बच्चे की भी बहुत बहुत मुबारक। बेटा अल्लाह ताला ने आपको इतना कामयाब किया और जिस जगह आप रह रहे हैं आप, मैं तो यही दुआ करती हूँ कि आप लोग सब जो गाँव के लोग हैं, जो आप लोगों के आसपास हैं, उनको बहुत प्यार दें और जो कुछ गरीब है हेल्प करें। नहीं होती तो हम लोगों को इधर करें कि ये हमारे हैं, उनकी हेल्प करो। आप लोगों को वोट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ही लोग आएंगे तो ये हमारे बहुत अच्छे लोग। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात जी, बड़ी अच्छी बात की आदि भाई साहब, ये कह लें कि हमारे लिए एक वादा की ऐसी भी रखी है माशाल्लाह और चीज़ के कामों में बड़े भरपूर हिस्सा लेती हैं। और ये बिल्कुल आप कह रहे हैं हम थोड़ा दूर हैं, ये शहर के हैं भाई भाई और ये शमशाद भाई गनी साहब और जो भी इनकी फैमिली है, समझे इनके बच्चे इनको अपनी वो वालदा की तरह ही देखते हैं। मेरा कोई नहीं है इधर, मैं अकेली हूँ बेटा, ये मेरे बच्चे हैं, सब ये मेरी बेटी है। जी सलामत रहे, सलामत रहे। ये मेरे जी, बच्चे हैं। अब आज के प्रोग्राम के दूल्हा हमारे भाई वो मेरा नशीन साहब। नशीन, कुछ कहना आपने? जी जी जरूर। आपके मतलब ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਮਾਰੀਆ ਦਾ, ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਜਾਗੇ ਦਾ। नशीन जी आप उस्ताद जी डबल मैं पाकिस्तान सोशल क्लब की जनरल सेक्रेटरी हूँ। आपको हम वेलकम करते हैं स्कॉटलैंड में। बहुत खुशी हुई है कि आप आए हैं और हमारे साथ डिनर किया। और बेटा जी आपको भी हम कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर अचीवमेंट। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी आपने सीखा है, आपका अगर पाकिस्तान वापस जा रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। और बहुत खुशी हुई है आप सबको यहाँ देखकर। हम एक फैमिली की तरह सब रहते हैं। तो थैंक यू शाहिद भाई, रिस्पेक्ट इज वेल। थैंक यू वेरी मच। जी अभी बहुत अपना दोस्त ने जिक्र किया कि उन्होंने बड़ी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी की बात होती है जब उसका डिग्री लेता है। ये शाह साहब के बेटे ने डिग्री दी है, तो एक और भी खुशी होती है, वो शादी की खुशी होती है। इंशाल्लाह वो भी लगता है शाह तैयारी। बेटा आपको कैसा लगा स्कॉटलैंड आके? जी थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन हु इज़ कमिंग हियर। और माशाल्लाह जी बहुत अच्छा लगा मुझे आके। और माशाल्लाह लाइक द बेस्ट थिंग अबाउट इट कि ये फील नहीं हुआ ये पाकिस्तान है या स्कॉटलैंड है या कोई और डिफरेंट सिटी है। और माशाल्लाह जो माहौल आप सब ने दिया, जो रिस्पेक्ट हमें दी और सब ने कॉन्ग्रेचुलेट किया मुझे, इंशाल्लाह आपकी जितनी भी उम्मीदें थी उन पर पूरा उतरूँगा और अपने वालिद साहब की तरह भी करूँगा। चंगा फील बनेगा जी। इनको सुन के मुझे यही लग रहा है इनमें सियासी सारे जरासीम हैं और वालिद साहब की तरबियत नज़र आ रही है। जैसे वो हाथ ला रहे थे, मुझे लग रहा है कि फ्यूचर जो है ना भाई शाह आपका वो सिक्योर हो गया माशाल्लाह। शाह भाई ने क्या कार एक वकील चाहिए है, एक वकील चाहिए माशाल्लाह। और जी, शाह भाई मामू भी हैं, ज़रा इनसे भी ज़रा अगर मामू मैं समझी उनके छोटे भाई हैं माशाल्लाह। जी मामू जान कैसा लगा? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ? ਲੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਦ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? जी मुमताज। ठीक है, नाइस, वेरी नाइस। अच्छा इस सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपकी तालियों में हम मेहमान खुशी और सारे कटो माइक, सारे कटो फोन। तालियों में चौधरी शाहद इकबाल गुजर। बहुत शुक्रिया सबका, सुसल मेरी बहन का जिन्होंने हमें यहाँ पे मौजूद किया। भाई तो मेरे पास एक रात गुजार के आई थी वहाँ पे। आप सबका, मेरी बहनों का, जितना आपने मेरा वाले ने इस्तकबाल किया, वो निगाह की थी, मैं आपका बेहद मशहूर। दूसरी बात यह है कि आप लोग पाकिस्तान से वाक़फ़ तो काफ़ी हैं, शायद इतने नहीं जितने हम खुद हैं। तो नो डाउट कि पाकिस्तान के हालात इतने माशी तौर पर अच्छे नहीं हैं। जो हमारे जो लोग नुक्ता गुर्बत से जिसको हम कहते हैं, वो भी पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग और नीचे चलते हैं।
इंतहाई उसको गुर्बत कहते हैं ना, उससे नीचे चले गए, 2 करोड़ की आबादी चली गई। ये बहुत ज़्यादा आबादी है। और अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी हमारा जो मुल्क है वो इसी तरह हंसता बसता रहेगा, इंशाल्लाह इसी तरह बढ़ेगा। मुझे उम्मीद है अल्लाह से इंशाल्लाह कि मेरा मुल्क अब तरक्की भी करेगा और इंशाल्लाह आगे भी जाएगा। मैंने एक फर्स्ट टाइम इलेक्शन सफाई का लड़ा, मुझे किसी पार्टी से मेरा कोई तल्लक नहीं, वाबस्तगी मेरी नूर लीग से थी, मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था और तालियां इंडिपेंडेंट, वेरी गुड भाई। मैंने 55 वोटों से हारा। तो कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद थी कि मैं इलेक्शन जीत रहा हूँ। और ये मुझे लोगों ने वोट भी इसलिए दिया कि मैं लोगों के बहुत करीब था, लोगों ने मुझे खुद चुना कि आप इलेक्शन लड़ना है। मैं एक सेल्फ मेड गरीब से घर से पैदा हुआ और मेरी अल्लाह ने मेरा रोटी का बिजनेस है, तो आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इंशाल्लाह हमेशा जैसे कि मेरे भाई ने बताया कि मेरे कमालिया में स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, हॉस्पिटल हो, इंशाल्लाह ऐसे हम काम कर रहे हैं। जो मेरे TH2 में हॉस्पिटल है वो अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट से बेहतर है, तो हम रल के मिल के कम्यूनिटी ने और मेडिसिन किया, हार्ट सेंटर किया, आई वार्ड किया, सारा मुकम्मल टोटल वो AC वार्ड टोटल हमने किए हुए हैं। छोटे छोटे काम बड़े हमने करते हैं ऐसे, लेकिन मेरी कोशिश है सिर्फ सेहत और तालीम की जगह वैल्यू दी जाए, उसी से कौमें बनती हैं। और इंशाल्लाह हम उस पर काम कर भी रहे हैं, करते भी रहेंगे, आप लोगों का तामन भी रहेगा। और मेरी फिर आपसे ये गुजारिश है कि आप पाकिस्तान में जब भी हैं, फैसलाबाद में मेरा भी घर है, कमालिया में मेरा घर है, कारोबार मेरा फैसलाबाद में भी है, लाहौर में भी है, कमालिया में भी है। आप खुशी बुलाएँ, आप सब मेरी बहनें हैं, सब मेरे भाई हैं, और वही साहब मेरे पास रात गुजार के भी आए हैं। मुझे खुशी होगी जब आप मुझे को मौका दें खिदमत का, इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। आप किसी भी बहन भाई को उधर काम हो पाकिस्तान में तो ज़रूर मेरा नंबर शेयर करें, इंशाल्लाह मैं ऐसे ही करता हूँ कोशिश जैसे मैं अपने किसी ख़ानदान के लिए काम करता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत प्यारी। अपनी बहन का जो मेरी वाकई सच्ची बहन है, जितनी मुझे इन लोगों ने तालीम दी और मैं यहाँ पे आया और मेरा वाकई बनता था और मैंने इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन ये दिया मैंने। और ये आप सबका शुक्रिया करता हूँ और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा हमेशा आपकी ताबेदारी करूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लास्ट लेक्चर रह गया एक तो ये कि इंशाल्लाह शाह साहब आप जब भी आप आए आप समझे कि स्कॉलर आपका दूसरा अच्छा हाँ, सॉरी बात काट रहे हैं शाद भाई, आप 14 अगस्त तक इधर नहीं है? हमारे बड़े प्रोग्राम है यहाँ। अच्छा अच्छा, जब भी आप आए मोस्ट वेलकम, या आपके बंदार या आपके हमदार इंशाल्लाह आए मोस्ट वेलकम। यहाँ पे हम सब एक फैमिली की तरह यहाँ पे रहते हैं माशाल्लाह। हमारे छोटे मोटे इस तरह के इवेंट होते रहते हैं, मीटिंग खाने जब सभी ओवरसीज़ का आपको पता खुशी होती है। और एक खुशी आपने एक बेटे की डिग्री दी, एक अदरा बाजार की डिग्री, आपने और खुशी की बात बताई कि आपका मुझे से कदर थी। माय गॉड, मैं वारसी ਨੂੰ ਦਾਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, क्योंकि मोस्टली आपको 90% जहाँ जो ओवरसीज है ना वो खान को सपोर्ट करते हैं। लेकिन भाई मैंने ढूंढ के नून लीग वालों को दावत दी, पता नहीं क्यों नहीं आए। सच्ची मैंने उसको खुद इनवाइट किया। अगर इंडियन मूवी का तलब होता तो इंशाल्लाह फारूक 47 ने भाई पाकिस्तान सबसे पहले हमने नहीं, मुझे फारूक 47 की ऑफर थी, लेकिन मैंने कहा नहीं जनाब ये चोरी की चीज मैं नहीं लेता। अच्छा जी, आप आखिर में ये है कि अगर किसी चले आप भाई से बात करेंगे इनके लिए सबने मेरे साथ गाना ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, आप ये है कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ हमारी सिस्टर है वो आज उनके पास क्वेश्चन है क्योंकि इनका बिजनेस किया है वहाँ पे काफ़ी फीड्स का बिजनेस है, पोल्ट्री का बिजनेस है और सियासतदान भी हैं। अगर आपको कोई पाकिस्तान के हवाले से कोई भी किसी क्वेश्चन करना है तो आप और तुझे आंडे लेने जाना हमारी सिस्टर यास्मीन जी। यास्मीन वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको आपके बेटे की ग्रेजुएशन पे बहुत बहुत मुबारक हो।
और आपका स्कॉटलैंड में आना हम सबके लिए बाइश फख्र है और बड़ी अच्छी बात है कि सबसे मेन चीज़ क्या आप कहते हैं कि मैंने फॉर्म 47 एक्सेप्ट नहीं किया। दैट्स रियली गुड। हम सबके लिए अच्छी बात है कि जो हम अचीव करें, हमारी जो अपनी कामयाबी है हम उसी को एक्सेप्ट करें, जो हमारी नहीं है हम ना लें। और नंबर 2 पे कि आपने बात की है कि आप वहाँ पे माशाल्लाह हॉस्पिटल है और सारे काम करते हैं, तो इसके लिए मैंने भी अपने प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो उसके लिए मैंने गोजरा से मरीजवाला रोड पे जगह ली है हमने 2 के, वहाँ पे इंशाल्लाह वहाँ पे लगाएंगे फिल्ट्रेशन प्लांट, हॉस्पिटल भी वहाँ पे बनेगा, वहाँ पे ओल्ड एज होम भी बनेगा, वहाँ पे ऑर्फनेज भी बनेगा। वाह जी वाह। और इसके लिए मुझे आप सबकी बहुत 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 ज़रूरत है। सो मैं हमेशा कहती रहती हूँ, ग्रुप में भी कभी शेयर करती रहती हूँ, लेकिन आज आपने बात की और आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपना प्रोजेक्ट आप सबके साथ शेयर कर दूँ। क्यों नहीं, हम अक्टूबर में इंशाल्लाह जाएंगे और उसको अल्लाह मदद करे। थैंक यू वेरी मच। मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर आप सब लोग मेरे साथ खड़े होंगे तो ये बड़ी इंशाल्लाह अच्छी बात है। इंशाल्लाह। फराह हुसैन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हमारे ग्लासगो की सिंगर फराह। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ हो, सांझी अपनी खुशियाँ और हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। कितना प्यार है पाकिस्तान के लिए। आप देखो जहाँ भी हम बैठते हैं, आज भी बैठे थे ना, ये हम 14/10 को प्रोग्राम करवा रहे हैं आज़ादी शो। बिल्कुल। ये हर साल यहाँ पे स्कॉटलैंड में पूरे स्कॉटलैंड का क्या बड़ा प्रोग्राम पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब, ये सोशल क्लब है, ये 25 को करवा रहे हैं। यानी यहाँ आप कह रहे जैसे 14/10 दिवस का महीना शुरू हो जाना ना भाई, और आज़ादी के हवाले से जो है ना ज़्यादा, बल्कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा आप कह रहे हैं कोई सेशन बनाया जाएगा, कम्युनिटी जो हर कम्युनिटी जो है, हर ग्रुप जो है वो प्रोग्राम करेगा। तो किसी और ने कोई क्वेश्चन करना हो, कोई पूछनी हो बात। मैंने बताना था शायद कि मामा अपना अपना वो अपना ले आए ने, ਅਸੀਂ अपना ले आए। मामा अपना अपना कुछ कहना पाकिस्तान के हवाले से, किसी ने किसी के हवाले से बात करनी है, याद रहेगा। नहीं नहीं, समझो कॉन्सुलेट आए। वो आज़ाद भी तो देखिए आज़ाद उम्मीदवार है 14 अगस्त के हौसला हो हवाले गया। से हम बड़े जोश जज्बे से मनाते हैं 14 अगस्त, ठीक है। उसी के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या हम आज़ाद कौम हैं या नहीं। हम मनाते तो हैं 14 अगस्त, लेकिन क्या हम आज़ाद हैं? टेक्निकल क्वेश्चन वकील साहब। आप थोड़ा सा बता दें। मैं आपसे नहीं पूछ रहा, आपसे नहीं पूछ रहा, प्लीज़। किशोर आ गई। हम लोग इतने प्रिविलेज लोग हैं कि हम आज़ाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम आज़ाद कौम ही रहेंगे। कभी आप इंडिया जाके देखें, आपको एहसास हो कि हम पाकिस्तानी कितने खुश नसीब हैं, कि हम कितनी अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आप बिलीव करें, जब पाकिस्तान से 2 मेरी फ्रेंड पे हैं और वो बताती हैं कि जब इस तरह की हमारा वो मेरा बैग देना, बैग देना। हिंदू के साथ होती हैं तो हम लोग रोकते हैं कि काश हम पाकिस्तानी बोलें। सॉरी, इस वजह से आप बिलीव करें कि हम पाकिस्तानी में हम लोग बहुत आज़ाद हो गए, और हम इसलिए आज़ाद हो गए कि हमारे शहीदों ने जो अपना लहू दे के अपना पाकिस्तान जैसे बनाए, हमारे बड़ों की कुर्बानियों से। आप ये ना समझे कि हम आज़ाद नहीं, हम बहुत आज़ाद कौम हैं। ये मेरा अपना ये है, जब वो कहते हैं ना हम आज़ाद कौम हैं, मेरा दिल बहुत
घुटना शुरू हो जाता है कि अगर हम आज़ाद नहीं है तो कोई कौम आज़ाद नहीं है। हम लोग प्रिविलेज है कि हम लोग पाकिस्तानी हैं और आज़ाद हैं। बहुत अच्छी बात मेरे अब्बू की वहाँ पे पहले शहीद और हमारा अपने लोग मुझे समझ नहीं आती कि वो कह रहे हैं कि हमने जो मरने वाला है वो कह रहा है मैं शहीद हूँ, जो मारने वाला वो कहता है जी मैंने टेररिस्ट मार दिए। वो ये अगर हमारी आर्मी उनको मारती है तो ये कहते हैं हमने टेररिस्ट मारा है, वो कहते हैं हम शहीद हैं। यानी ये कुछ थोड़ी सी कन्फ्यूजन सी है जो हमें समझ नहीं आ रही है हो क्या। फिर जो हालात अभी इस वक्त आप तो ज़्यादा वहाँ पे रहते हैं, आप हम तो खैर यूके में बैठे हैं ना, हम पानी यहाँ का पीते हैं, हम खर्चे यहाँ गवर्नमेंट से लेते हैं, खाने पीने यहाँ खा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं पाकिस्तान में हो क्या रहा है। लेकिन जो बंदा प्रैक्टिकली जाके वहाँ पे ज़िंदगी गुजारता है, मैं अभी गया था हॉस्पिटलों में बड़े धक्के खा के, बहुत सारे इश्यूज थे उसके सिलसिले में गया हुआ था, तो मैंने प्रैक्टिकली एक लाइफ जाके वहाँ पे देखी, फिर मुआवजा किया यहाँ से, तो फिर पता चला कि पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ नहीं है जो यहाँ पे है। और यहाँ पे सिर्फ एक सिस्टम है जिस सिस्टम की वजह से हम यहाँ पे खुशहाल हैं और खा भी रहे हैं और सिस्टम चल भी रहा है। हमारे बच्चे माशाल्लाह, मेरे बच्चों ने यहाँ डिग्री ली, एजुकेशन हासिल की, ठीक है, अच्छे अहदों पे फायज हुए। तो ये इस गवर्नमेंट की सिस्टम की वजह से मैं थैंक यू बोलता हूँ यूके की गवर्नमेंट को। अगर मेरे बच्चे पाकिस्तान में होते तो शायद मैं उनकी एजुकेशन भी हासिल ना पूरी कर सकता, यानी मैं उनको पाल भी नहीं सकता था। एजुकेशन तो दूर की बात है। तो सिर्फ मेरा आपसे क्वेश्चन ये, चूँकि आप इससे रिलेटेड हैं, तो सिर्फ एक क्वेश्चन मेरा ये है जो मैं फील करता हूँ अपने दिल की गहराइयों से, और ये मैं सिर्फ मैं नहीं फील करता, कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फील करते हैं, जो प्रैक्टिकली ज़िंदगी गुजारते हैं वहाँ पे, जिनकी फैमिलियाँ वहाँ बैठी हैं, जो सफ़र कर रही हैं। मेरे अपने वालदान वहाँ बैठे हुए हैं, मेरे अपना भाई, मेरी अपनी बहनें, सिस्टर्स, वो जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जब मैं उनकी स्टोरियाँ सुनता हूँ, देखता हूँ, तो मेरे दिल को बड़ा ठेस पहुँचता है, वो तकलीफ होती है। क्योंकि आपसे रिलेटेड हैं, आप लोग माशाल्लाह एक रहनुमा है, आप एक लीडर हैं, एक रहनुमा है, आपके पीछे कम से कम 30-35 हज़ार बंदा आपको फॉलो करता है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा गाइड कर देंगे इसके हवाले से, चले हमें भी कोई थोड़ी सी लाइन मिल जाएगी। कि मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आपकी राय क्या है इसके बारे में? थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन उसमें मेरे मुल्क में जो है ना, बेसिकली जो आपने बात की है ना, वो यही है कि मेरे मुल्क में अभी तक सिस्टम आया ही नहीं। अभी सिस्टम की ज़रूरत है, सिस्टम बना नहीं। अगर किसी ने बनाने की कोशिश किया तो उसको बनाने दिया ना, बस वो यही है। बाकी हमने वहाँ पे रहना हमारे लिए किसी मसले के लिए मुश्किल है हमें, जो आपने सवाल किया है, इसका जो जवाब देने की कोशिश वहाँ पे करता है ना, तो वो मिलता नहीं है। यहाँ पे आयन की बालादस्ती ना हो, बहाल सिस्टम यही करप्शन ज़्यादा, जब तक सिस्टम नहीं बनेगा ना, करप्शन भी हर चीज़ उसी वक्त थी। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ने भी 1 महीना पहले एक CCTV महकमा बनाया। आप देख रहे हैं लोग खुद जाके पेश हो रहे हैं। CCTV जो है ना, CCTV बना, अभी बना, अभी अमल भी शुरू थोड़ा सा हुआ है, वो ऐसे ही है, खौफ हुआ ना, एक सिस्टम आया, ऐसे ही है, एक सिस्टम आया, बिल्कुल इतना सिस्टम हम तो हमारे जो लीडरान हैं, ये सब किन को पकड़े हैं CCTV वाले? ये जो गैंगस्टर बने हुए लोग, बिल्कुल अच्छा, और जो नशा सेल कर रहे हैं, जो छोटी छोटी वारदातें कर रहे हैं, जो जिनके खिलाफ पहले 3-4 पर्चे हो चुके हैं और वो नहीं रुके, उसको करके मारी जाए, अब उसको पर्चा नहीं दे रहे। अच्छा, उसको कौन उसको काउंटर कर रहे हैं, और खुद ही कह रहे हैं कि डाकुओं ने आपस में मुकाबला हुआ, ये हो गया, हालांकि पुलिस मार रही है, वहाँ कोई मारी में एक आदमी मारा। अच्छा, ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। देखो ना, ये अभी तक सिस्टम बना नहीं है। दुआ करें कोई भी सिस्टम बना दे, ऑटोमेटिक सिस्टम जो बनाने की कोशिश करता ना, वो खत्म हो जाता। जैसे आप खान को ओके, तो ये इंशाल्लाह अब आएगा, अब ठीक होगा इंशाल्लाह। अब अवेयरनेस बढ़ी है, बहुत बड़ी अवेयरनेस। बच्चे जवान हो गए जी हमारे, उनको हमारी जो आबादी है वो 65% जो है ना, वो 35 ईयर्स कम है, बहुत बड़ी है, दुनिया में कम होते हैं। तुम जानते हो ना टिकट को? हाँ, ये बहुत अच्छा खाना था बेटा, वेरी नाइस, वेरी गुड सर्विस। हमारे आज के प्रोग्राम के मेज़बान वहीद गनी साहब, थैंक यू वेरी मच। नहीं,
ये आपके कागज ए ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕਿਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਪੇਪਰ नहीं साढ़े नहीं है ਉਹ ਦੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨੇ कौन कहता ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ मीटअप करके मीटअप मैं भी ऐसे के 3 जने लोग है ना सो शाहद भाई आज आप आए पोलैंड स्पेशली हाँ जी लेकिन सुनाओ खड़े हो दो नहीं अपडेट होने वाले यार आप लोग मोहब्बत में खेल के ले रब का अलग है जो कि अल्लाह हाँ जी मैच कर लेंगे इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह हाँ जी ओके अल्लाह सॉरी हालात की वजह से ओवरसीज बड़े परेशान हैं डेफिनेटली हमारी फैमिलीज वहाँ रहती हैं तो क्या कहेंगे क्या होप है पाकिस्तान के हालात के इंशाल्लाह बेहतर होंगे और कब तक बेहतर होंगे इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं। आज भी आप देखेंगे पाकिस्तान के ज़खायर जो है 20 अरब डॉलर के करीब पहुँच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतर हो रहे हैं, इंशाल्लाह बेहतर होंगे। पाकिस्तान के मुल्क है, इंशाल्लाह ये बढ़ता रहेगा। आज मेरे मुल्क की एक्सपोर्ट और जो हमारा करंट अकाउंट है वो नीचे रह गया और हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बेहतर होगी इंशाल्लाह। ये और भी आगे जाएगा। मेरा पोल्ट्री का बिजनेस है तो पोल्ट्री जो है वो पाकिस्तान से कभी भी एक्सपोर्ट नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हज़ारों को सैकड़ों कंटेनर महीने के जो है ना वो पाए जाते हैं। अच्छा शाहद भाई ये बताइए क्योंकि आपका सियासत से गहरा तल्लक है माशाल्लाह, आप इलेक्शन लड़ चुके हैं। लोग जो है ना हम देखते हैं सोशल मीडिया पे स्पेशली बिलों की वजह से और महंगाई की वजह से बड़े परेशान हैं इस वजह से। नो डाउट ये वाकई बहुत बड़ा इशू है। तो पाकिस्तान में जो पावर बिजली का जो सिस्टम है ना वो बड़ा महंगा हो गया है। उसकी वजह से हमारे जो खास तौर पे IPPL के वायदे हैं ना वो हमको लेट हो गए हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि जो हमारे मुल्क में सोलर की जो इंस्टॉलमेंट हो रही है ना वो इस जो बिजली की कीमतों को इंशाल्लाह जल्द नहीं चलेगी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी आप एक डिग्री भी लिए हाँ जी अच्छे को मुबारक। अच्छा छोटे भैया एक तो अपना आपने तारफ़ करवाना है और फिर आपने बताना अपनी डिग्री के वाले से बताइए कि आपने किस शोबे में डिग्री ली और सिर्फ स्टूडेंट्स के वाले से भी बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल हादी है और मैं यहाँ लंदन में 3 साल से रह रहा हूँ और मैंने लॉ के अंदर ऑनर्स किया है, अभी मैंने डिग्री ली है। और मैंने इस सारे मसाइल की अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो टिपिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मैंने बहुत मसाइल फेस करते हुए देखा है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलर्स के हाथ आके UK आ जाते हैं और उनके लिए UK एक बहुत खुश हसीन और खूबसूरत मुल्क पाकिस्तान से लगता है जो कि वो मसाइल यहाँ के फेस करते हैं। और उन चीज़ों के बारे में मैंने अपनी SU के अंदर जो मेरी यूनिवर्सिटी थी ये क्वेश्चन भी रेज़ किए और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल पहले हम लोग इंग्लैंड के अंदर ये करने में कामयाब हुए कि स्टूडेंट्स के जो रेंटल एग्रीमेंट हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उनको जो वेजेस हैं वो कैश की बजाय उनकी बैंक्स में दी जाए। इस तरह के छोटे छोटे हमने काम किए और अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी चीज़ों में सक्सेसफुल हुए। अच्छा आप बताइएगा आखिरी मैं आपसे पूछता हूँ जो स्टूडेंट क्योंकि आप तो डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, हम तो लोग सुनते हैं स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास जो भी बैठते हैं गपशप लगाते हैं, स्टूडेंट के ख़ास जो चीज़ा क्या प्रॉब्लम जब वो पाकिस्तान से आते हैं और उन पर कैसे वो ओवरकम कर सकते हैं? देखिए जी तो बेसिकली सबसे बड़ा मसला तो अकोमोडेशन का है। छत होगी तो आप रहोगे। सो बेसिकली आई हैव हर्ड मल्टीपल टाइम्स, बहुत दफ़ा मैंने ये सुना है कि बच्चे आते हुए उनको अकोमोडेशन के मसाइल फेस करने पड़ते हैं। मुझे अभी स्कॉटलैंड की सिचुएशन का तो एग्जैक्टली आइडिया नहीं, बट लंदन में रेंट्स आर द वेरी बिग इशू। वहाँ पे रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ लोकेशंस में रह रहे हैं और वहाँ पे उनकी सैनिटरी का हेल्थ का कोई ख्याल नहीं। एक रूम में 6 स्टूडेंट्स रह रहे हैं और ये चीज़ें वो बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जो फेस करे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो किसी जॉब पे काम करना चाहते हैं तो उनको कैश पे जॉब पे की जाती है और उनको उनके मिनिमम वेजेस जो उन पे लागू होते हैं वो नहीं अप्लाई की जाती। तो ये 2 फैक्टर्स हैं बहुत बड़े, अगर हम इनको काउंटर कर लें तो हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ख्याल किया जा सकता है। जी थैंक यू जी। आखिर में जी शमशाद भाई गनी साहब और वही साहब ज़रा आप बताइए, आप दोनों होस्ट थे इस आज की शाम के, क्या कहेंगे आज प्लीज़? बस ये हमारे प्रेस क्लब की ये रवायत है कि पाकिस्तान से जब भी कोई बाअसत कोई आती है शख्सियत या
जिनका हुकूमत में कोई हाथ हो, जो भी कोई अवाम के लिए काम कर रहे हो, तो हम उनको ज़रूर एंटरटेन करते हैं और उससे हमें पाकिस्तान के ताज़ा तरीन हालात का भी पता चल जाता है। तो हमारे भाई साहब तशरीफ़ लाए, हमारे कज़न के हवाले से पता चला कि वो आए हुए हैं, तो हमने कहा कि क्यों ना प्रेस क्लब और सोशल क्लब और खजीना शेर अदब मिल कर उनकी हौसला अफजाई करें और उनको वेलकम करें, तो बहुत अच्छा लगा। वेलकम जनाब। थैंक यू अब आप बना दें हमारा ग्रुप फोटो बना इधर आओ फरहान कह दो सर इधर आ जाओ सर इधर आ जाओ ग्रुप फोटो बना चलो पहले कब बाजी आप बना जी। मैं फ़ोटो खींच नहीं पाई जी जी, ठीक हो गया जी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਣਾ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ठीक है मेरा ठीक है आंटी जी आओ ना, तुसी भी आओ। आ जाए बना आ जाएंगे और मेरे ख्याल वीडियो लंबे एक मिनट भाई खालद तुसी भी आओ ना बीच। भाई खालद रह गए यार, एक भाई खालद